जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो अप क्लासेस में। आज हम क्लास 7th का एडगेट साइंस का लेसन 1 पढ़ते हैं, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट, पादपों में पोषण। इसके पहले के जो 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन थे, उनको हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन आंसर, जिसमें 6 नंबर का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इन प्लांट्स विथ एग्जाम्पल। मतलब पादपों में सहजीवी संबंध को उदाहरण सहित समझाइए। ये आपका हिंदी में क्वेश्चन होगा आपकी एडगेट में, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ पर है। आंसर है इसका, ऑर्गेनिज्म लिव विथ ईच अदर, जीव जो एक दूसरे के साथ रहते हैं, एंड शेयर देयर हैबिटेट एंड न्यूट्रिशन, और एक दूसरे के साथ रहते हुए अपने पोषक तत्व एवं आवास को एक दूसरे के साथ बांटते हैं। ईच अदर, दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो उनके इस रिलेशनशिप को कहा जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यानी सहजीवी संबंध। एग्जाम्पल, सम फंगी लिव्स इन द रूट्स ऑफ द ट्री। कुछ कवक ऐसे होते हैं जो वृक्षों की जड़ में रहते हैं। ट्री प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द फंगस, और वृक्ष उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं, विच इन टर्न्स हेल्प्स देम ऑब्जर्व वाटर एंड न्यूट्रिशन। बदले में जो उन्हें जल एवं पोषक के अवशोषण में सहायता मिलती है। जो पेड़ होते हैं वो उन्हें क्या प्रोवाइड करवाते हैं, उन्हें प्रोवाइड करवाते हैं न्यूट्रिशन। उसके बदले में पेड़ को क्या मिलता है, वाटर और न्यूट्रिशन। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 7 आपका, एक्सप्लेन पैरासाइट एंड सेप्रोफाइट विथ एग्जाम्पल, यानी परजीवी एवं मृतजीवी को उदाहरण सहित समझाइए। आंसर है पैरासाइट। पैरासाइट यानी सच ऑर्गेनिज्म विच गेट देयर फूड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैरासाइट, यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, पैरासाइट यानी परजीवी। एग्जाम्पल, इमर्टेल और लीच ETC, यानी इस तरीके के और भी पैरासाइट्स होते हैं जो कि भोजन स्वयं न बनाते हुए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं भोजन के लिए। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन नहीं, दूसरी हेडिंग है इसमें, सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स क्या कहलाते हैं, यानी मृतजीवी कौन होते हैं। सच ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर फूड, सच ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डिकेइंग मटेरियल्स, यानी ऐसे जीव जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें सेप्रोफाइट्स कहते हैं, यानी उन्हें मृतजीवी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर फंगी एंड फंगस, यानी हिंदी में कवक एवं फंजाई ऐसे होते हैं जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है अब, हाउ डू इंसेक्टिवोरस फीड ऑन प्लांट फूड, एक्सप्लेन पिक्टोरियली। मतलब जो कीट भक्षी पौधे होते हैं वो भोजन का भक्षण किस प्रकार करते हैं। कीट भक्षी पौधे यानी जो कीड़ों को खाते हैं, उन पौधों के बारे में हमें यहाँ पर बताना है। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स अट्रैक्ट इंसेक्ट टूवर्ड्स, जो इंसेक्टिवोरस होते हैं यानी कीट भक्षी पौधे होते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को, यानी कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। टूवर्ड्स देमसेल्फ अट्रैक्टेड बाय सिनी कवरिंग एंड हॉनी ग्लैंड, यानी जो कीट भक्षी पौधे होते हैं वो कीटों को अपनी ओर एक चमकदार ढकने, यानी एक चमकदार कलर का उनका ढक्कन होता है और एक ग्रंथि होती है, उनके द्वारा वो कीटों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। इन दिस वे, इस तरीके से, द अट्रैक्टेड इंसेक्ट मूव इनसाइड बाय स्लाइडिंग। इस तरीके से जो अट्रैक्टेड इंसेक्ट होते हैं, यानी जो आकर्षित कीड़े, जो कीड़े पौधों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, वो स्लाइड यानी खिसक करके जो सरफेस ऑफ द पिट, यानी वो खिसक करके या फिसलते हुए कीटों के, जो कीट भक्षी पौधे होते हैं, उनकी अंदर की ओर चले जाते हैं। सरफेस ऑफ द पिट यानी उनके अंदर की ओर चले जाते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कंज्यूम फूड इन दिस वे। इस तरीके से इंसेक्टिवोरस प्लांट्स यानी जो कीट भक्षी पौधे होते हैं वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 9, ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड एक्सप्लेन इट विथ इक्वेशन, यानी फोटोसिंथेसिस क्या है इसको हमें
एक्सप्लेन करना है एक समीकरण यानी इक्वेशन के द्वारा, और इसका एक डायग्राम भी बनाएंगे आगे। आंसर है इसका फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है, इन विच जिसके द्वारा ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, पौधे का हरा पार्ट, यूज कार्बन डाइऑक्साइड, यूज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, एंड वाटर और पानी, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करता है, एंड क्लोरोफिल टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एज फूड, और क्या प्रोड्यूस करता है, ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है अपने भोजन के लिए। इसके बाद आगे है दिस प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन गिवन बिलो, इस प्रोसेस को एक इक्वेशन के द्वारा हमने नीचे लिखा है। पहले क्या रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये दोनों रहेंगे, किसकी प्रेजेंस में रहता है ये, सनलाइट और क्लोरोफिल, तो क्या बन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन ये बना लेता है। इसके लिए आपका एक फिगर भी दिया गया है यहाँ पर, ये फिगर आप लोग कॉपी में बना लेंगे। देखिए ये है एक प्लांट, तो ये सनलाइट की प्रेजेंस में बना रहा है अपना, किसके द्वारा, ग्रीन प्लांट के, ग्रीन पार्ट के द्वारा। तो ग्रीन पार्ट क्या होता है इसका, लीफ, तो इसने सनलाइट से यहाँ पर एक लाइट आ रही है इस पर, ये ऑक्सीजन बना रहा है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ सर इस लीफ के द्वारा प्रोसेस हो रही है, तो इस तरीके से ये अपना फूड बनाता है। तो ये आप फिगर में ये फिगर आप कॉपी नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 10, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज इस चैप्टर का, हाउ न्यूट्रिशंस आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, यानी मृदा यानी मिट्टी जो होती है वो पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति किस प्रकार करती है, यानी मिट्टी को जो पोषक तत्व आवश्यक होते हैं वो दोबारा किस तरीके से लेती है। इसका आंसर है न्यूट्रिशन कैन बी रिप्लेनिश्ड इन द फॉलोइंग वेज, जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो निम्न तरीकों से प्राप्त करते हैं, पुनः प्राप्त करते हैं। कौन सा तरीका है वो, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स यानी खाद और उर्वरक, कंटेंट प्लांट न्यूट्रिशन सच एज नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम ETC, यानी जो उर्वरक और खाद होते हैं वो न्यूट्रिशन जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम आदि से समृद्ध होते हैं, यानी इनमें ये सब होता है। सो व्हेन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर्स आर एडेड टू द सॉइल, तो जब, सो यानी तब, व्हेन यानी जब, फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक, एंड मैन्यूर्स यानी खाद, आर एडेड टू द सॉइल मिट्टी में मिलाए जाते हैं, इन द फील्ड्स यानी खेतों की या मैदानों की, देन द सॉइल गेट्स एनरिच्ड विथ न्यूट्रिशन लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम ETC, तब मिट्टी में जो उन्हें आवश्यक पोषक तत्व होते हैं तो इन उर्वरक और खाद के मिलाने से उस मिट्टी में उन आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। तो ये रहा आपका आज लास्ट क्वेश्चन लेसन 1 का, साइंस का, क्लास 7th का। अब हम आगे की वीडियो पढ़ेंगे लेसन 2, और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।